जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों, आज मैं वेटेजेस लेकर आया हूं और थोड़ा सा सिलेबस हम देखेंगे मैथ्स का और एयरफोर्स ग्रुप एक्स की आज बात करेंगे। मैथ्स काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि मैथ्स के सिलेबस के बारे में सर थोड़ा बताइए। इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ अग्निवीर का हमारा, उसमें किस तरह का पैटर्न रहा है, क्या ट्रेंड रहा है मैथमेटिक्स के लिए, कैसे हमें आगे की प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो आज इन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपकी ढेर सारी क्वेरी जो मुझसे पूछी गई है उसको भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। तो बच्चों बिल्कुल जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। इस तरह की अपडेट हम आज मैथ्स की ला रहे हैं, नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे फिजिक्स की। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के एनालिसिस को। मैथ ग्रुप एस की अगर हम बात करें तो किसी भी मायने में यह आपके एनडीए से बहुत ज़्यादा हल्का नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं आप में। और जहाँ तक हम टॉपिक की बात करें, एलजेब्रा एक प्राइम पोर्शन है और एलजेब्रा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी जो पैटर्न हमने देखा था उसमें एलजेब्रा के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो एलजेब्रा के पार्ट्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसके बाद हम एलजेब्रा में बायनोमियल पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये ज़्यादा आते हैं। इसके बाद लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एपी, जीपी, एचपी। इतनी चीज़ें आपके अलजेब्रा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके अलजेब्रा में तैयार करने हैं। इन 9 चैप्टर्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैं एमआई करके लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एमआई वाले जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम्स के लिए और काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मतलब क्वेश्चन की संख्या क्या रही है। तो अभी जो हमने ट्रेंड्स को देखा है, हमारी बच्चों से जो बात हुई है, जो ट्रेंड रहा है इस बार का, उससे खुशी होगी जानकर कि आपको कि ये रहा था, हमारी गेसिंग रही थी कि भाई कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके इससे एलजेब्रा सेक्शन से। तो इस बार भी यही एवरेज रहा था बच्चों, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपके एलजेब्रा पोर्शन से जरूर थे इस बार के एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पार्ट हमारा क्या है मैथ्स का। अगला पार्ट हमारा मैथ्स में बच्चों ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में अगर बोलूं तो वो क्या है बच्चों, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है। जो आप साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ऐसा पढ़ते हैं, ये जो फार्मूले होते हैं साइन ए प्लस साइन बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का, इस तरह के जो बेसिक्स फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हम रखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो वाले सेक्शन में। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आईटीएफ आता है, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, बिल्कुल लेटेस्ट ये जो अभी सिलेबस है उस पर हमने इसको तैयार किया है। इसके बाद आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और अगर हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की बात करें, अगर हम यहाँ पे टोटल प्रश्नों की यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इससे आते हैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, कैलकुलस है। कैलकुलस पोर्शन में भी आप देख रहे हो कैलकुलस करीब 8 पार्ट में बटा हुआ है। फंक्शन, लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फंक्शन यानी कि फलन, लिमिट यानी कि सीमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि आपका जो डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग होता है, अवकलज के अनुप्रयोग,
इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन, एरिया अंडर कर्व यानी कि सांकों से घिरा क्षेत्रफल या वक्र से घिरा क्षेत्र, और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण। अब अगर हम इनसे क्वेश्चंस की बात करें तो इससे भी लगभग आपका 6 से 7 के करीब क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपके 6 से 7 के करीब अप्रॉक्सीमेटली ये रहता है कि क्वेश्चन आते हैं। पूरा सिलेबस की अगर मैं बात करूं इसमें तो कैलकुलस का पूरा सिलेबस जो आपका है इसी से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक हमें ये मालूम रहा है एग्जामिनेशन में जो आता है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर कर्व होता है और लिमिट होता है, और ये फंक्शन होता है। इतने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बाकी रही बात डिफरेंशिएशन की तो ये क्वेश्चन कम आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट हमने क्या रखा है? इंपॉर्टेंट हमने उन टॉपिक्स को दिया है जिससे बार बार लगातार एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन किए गए हैं, उन टॉपिक्स को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा है, हमने अभी तक के जो एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है, जो पहले होता था जिस पैटर्न पे, अभी जो लेटेस्ट 2 साल से हो रहा है, उनको हमने जो बच्चों से बात की है, जो पता किया है, उसके बेस पे ये एक आंकड़ा तैयार किया है, एक कैलकुलेशन तैयार किया है कि ये जो सेक्शंस हैं इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आया तो बच्चों इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगली बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सर्कल और जनरल कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट 2D के ये 3 पार्ट्स हैं। कोऑर्डिनेट हम तो पढ़ तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे 2D पढ़ रहे हैं, इसके ये 3 पार्ट हैं। अच्छा, इस जनरल कोऑर्डिनेट्स में जो आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो यहाँ पे, और इसमें ही आप सेक्शन फार्मूला भी पढ़ते हो, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हो, और इमेजेस पढ़ते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ते हो, ये चीज़ें आप इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो भी जनरल कोऑर्डिनेट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, आपने कई बार ये सरल रेखा पढ़ा होगा 10th लेवल पे भी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, सरल रेखा जिसे कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है, जनरल कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत और स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट ये एनडीए में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, एनडीए में भी काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर अगर मैं हमने जो बात किया है अभी तक, लगभग 4 से 5, एक ईयर ऐसा गया है जिसमें थोड़े से ज़्यादा ये लेकर के आ गया है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ये लेकर के गया है। आई थिंक पिछले अग्निवीर वाले एग्जाम में जो बच्चों से काफ़ी बार मेरी डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि सर कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से 2D से इस सेक्शन से थोड़े से ज़्यादा प्रश्न इस बार आ गए थे। इस बार इन्होंने बैलेंस किया है, लगभग 4 से 5 के करीब क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। तो ये एक पार्ट एसेंशियल पार्ट होता है क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी भी इसकी संख्या बढ़ सकती है और कभी भी इसकी संख्या घट सकती है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है, थोड़ा सा गेसिंग वर्क यहाँ पे काम करता है। तो लगभग ये 4 से 5, मैं ये कहूँगा कि आप 4 से 5 नहीं, आप 5 से 6 के लिए जाइए, लगभग 5 से 6 के अप्रॉक्सीमेटली आपके क्वेश्चन इससे आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे हम चलते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि 3D सेक्शंस। अच्छा, 3D सेक्शंस बिल्कुल नया जुड़ा हुआ चीज है। 3D से बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन। 3D से इस बार भी बात हुई। अच्छा, पिछली बार हमने जो गेसिंग किया था 3D से हमने जो गेसिंग किया था तो मैंने ये बताया था कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। अच्छा, ये ट्रेंड पिछली बार भी फॉलो हुआ था, इस बार भी फॉलो हुआ है। 1-2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 3D सेक्शन से नहीं आते हैं। उसमें भी एक पार्ट आता है आपका स्फीयर, उससे ज़्यादातर आते हैं, या फिर डिस्टेंस फार्मूला, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट हैं, या DC डायरेक्शन कोसाइन, दिक् को ज्या जिसको कहते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट जो हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3D का लगभग ये सेक्शन यही रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मैं नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन
या 2 क्वेश्चन इस बार के लिए भी गेसिंग रहेगा हमारा। वेक्टर की भी लगभग यही कहानी है, एस्टेट्स की भी लगभग यही कहानी है। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा देता हूँ। प्रोबेब तो आपका मस्ट कम वाले में आता है, लगभग 2 से 3 मैं यहाँ दूंगा। तो ये मैं यहाँ देखना चाहता हूँ 2 2 4 1 5 लगभग 6 के करीब। इसको मैं रखूँगा 4 से 6 के बीच में बच्चों, इसको मैं रखूँगा 4 से 6 के बीच में। तो यहाँ हमने इस पूरे सिलेबस को देखा और समझा कि यहाँ कौन कौन से पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो मैं यहाँ कहूँगा कि प्रोबेब यहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे सेक्शन में। अच्छा, वेक्टर को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दूंगा, वेक्टर को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये जो 2 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं ग्रैंड टोटल की बात करूं तो अभी तक जितना बताया है लगभग ऑन एन एवरेज बताया। देखिए एग्जैक्ट जो आंकड़े अगर मैं कहूं कि भाई मैंने पेपर को देखा है, मैंने उसको एनालिसिस किया है, उसका एक एक आंकड़े एक एक क्वेश्चन को मैंने निकाला है, तो ये कहना ही बिल्कुल गलत होगा। अगर ये कोई आपको कह रहा है तो बिल्कुल रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रीज़न क्या है कि जो चीज़ आपके हैंड में नहीं आती है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं आती है, उसका सटीक विश्लेषण निकालना बेहद ही मुश्किल होता है। एनडीए की जहाँ तक बात है बिल्कुल सटीक उसकी निकाल सकते हैं कि इससे इतना आया है। यहाँ हमने क्या किया है कि लास्ट 2 या 2 बार या 4 बार के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उनसे मैक्स ऑफ द बच्चों से हमने बात किया है। उनका जो कहना था, उनका जो मेमोरी पे आधारित जो थी चीज़ें थी, उसके बेस पे हमने एक आंकड़े को बहुत रिसर्च के बाद इसको निकाला कि किस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में आए थे। तो जो अभी आपको एमआई सेक्शन जो मैंने बताया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन बताया, वो बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ से एक बार और मैं आपको दिखा दूँ, अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो लगभग एवरेज जो हमारा आप देखेंगे 4 से 5, 5 से 6। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए एलजेब्रा हमारा सेक्शन है, मान ली यहाँ पे 9 सेक्शन है, तो 9 सेक्शन से अगर एक एक भी मैं मान के चलूँ तो वो लगभग 7 से 8, एक एक भी मैं मान के चलूँ बच्चों, तो ये 7 से 8 तो आप रहोगे ना। कभी कभी होता क्या है कि लॉग से नहीं दिया, क्वाड्रेटिक से नहीं दिया, तो लगभग 7 से 8, तो मान लिए 7 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में लगभग आपका 4 से 5। कभी कभी क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस नहीं देता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल नहीं देता है, तो इतना हमने मान के चला, तो ये हो गया 11। आगे बढ़ते हैं, इसके वाले सेक्शन से कैलकुलस से थोड़ा सा ज़्यादा हमने वेटेज रखा था, 5 से 6 के अप्रॉक्सीमेट लिखा, या फिर 7 भी अगर कर लेते हैं तो 6 ही, चलो इसके बीच की चीज़ जोड़ते हैं, तो 11 और 6 ये एक 17 हो गया। ठीक है बच्चों, इससे भी मैंने 3 से 4 के करीब बोला था, अगर 3 में मान के चलूं तो ये लगभग 20 आपका हो गया। इससे 3 ही मान के चल रहा हूं तो 17 3 20 हो गया। और लास्ट वाला हम जो पोर्शन करते हैं ये वाला सेक्शन, इससे मगर अगर मैं इससे 1 1 और इससे 2 2 भी मान के चलूं तो ये लगभग 2 2 4 2 6, तो 5 से 6 का हमारा आंकड़ा था, तो ये लगभग 25। तो हमने जो एवरेजेस निकाला था वो इसी बेस पे निकाला था। ठीक है, तो एक बहुत ही सटीक आंकड़ा था, बहुत ही ज़्यादा इसको डीप हमने जा करके डीप इसको एनालिसिस करके इसको निकाला है, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। नेक्स्ट वेट करिए, आप फिजिक्स का भी इसी तरह का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।